Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English, and the book is Footprints Without Feet, chapter number 3, The Midnight Visitor. डियर स्टूडेंट्स, मिडनाइट विजिटर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप पहले उन्हें देख लें और उसके बाद इस तीसरे वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से कहानी समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वह होगा, यहाँ से देखिए, उसको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ। ये रहा, देखिए, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। 31 मिनट्स, यानी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, ये मैक्स कह रहा था ऑशेबुल का जो फ्रेंड है, ठीक है, फॉलर, तो उसको कहता है आप कृपया बैठ जाएं क्योंकि अभी हम लोगों को हाफ एन आवर यानी आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऑशेबल जो है गुस्से से कहता है 31 मिनट्स, कहा आधे घंटे का नहीं, 31 मिनट्स का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी रिपोर्ट आने में अभी 31 मिनट का समय है, विलंब है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। ऑशेबुल कहता है मैक्स को कि अपॉइंटमेंट यानी निर्धारित समय जो था आने का वह 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। मैक्स, काश मैं जानता कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे हुई, कैसे तू जान गया इस रिपोर्ट के बारे में। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। तो वह लिटिल स्पाई यानी वह जो नाटे कद का जासूस है, स्पाई मीन्स यहाँ पर जासूस, ठीक है, वह मुस्कुराया, एविली मतलब दुष्ट की तरह, ठीक है, दुष्टतापूर्ण मुस्कुराहट, खलनायक की हंसी जिसको आप कह सकते हो, खलनायक की मुस्कान, ठीक है, तो मुस्कुराया खलनायक की तरह। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। कहता है और हम चाहते हैं, वी विश वी न्यू, कि हम जान पाते, हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट, कि किस प्रकार तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट मिल गया। बट नो हार्म हैज बीन डन। मैक्स कहता है लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नुकसान, हार्म अभी हुआ नहीं है, रिपोर्ट अभी आया भी नहीं, और आएगा तो मैं तुमसे ले ही लूंगा, इसलिए कहा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि आज रात मैं इसे तो वापस ले ही लूंगा। तो इसलिए कहता है अभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसी बीच डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉकिंग होता है दरवाजे पर। उसे सुन करके मैक्स कहता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। यह क्या है, दरवाजे पर कौन आ गया। फॉलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर उछल पड़ा अचानक नॉकिंग सुन करके, दरवाजे
पर जो अचानक खटखटाहट हुई, दस्तक हुई किसी की, उसे सुनकर फॉलर उछल पड़ा। ऑसेबुल जस्ट स्माइल्ड। ऑसेबुल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। तो ऑसेबुल ने कहा, पुलिस आई होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर as the one we are waiting for should have a little extra protection. ऑसेबुल कह रहा है, मैंने सोचा था, क्या सोचा था जी? that such an important paper, इतना महत्वपूर्ण पेपर, as the one we are waiting for, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो इतने इंपॉर्टेंट पेपर की कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त, कुछ ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए इस तरह के पेपर को। ठीक है, ये ऑसेबुल ने समझाया मैक्स को कि मैंने सोचा इतना इंपॉर्टेंट पेपर है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए ही इसे। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। यहां पर ये ऑसेबुल कह रहा है, आई टोल्ड देम, ये देम आया है पुलिस वालों के लिए। ठीक है, यानी मैंने पुलिस वालों को कह रखा था कि वे मुझे जो है ना चेक कर लें, चेक ऑन मी, यानी मेरी जांच पड़ताल कर लें, यानी मेरी सुरक्षा की जांच कर लें, ताकि श्योर हो चुके, निश्चित हो सकें कि एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स जो है नर्वसली, नर्वस हो गया बेचारा, यानी घबराते हुए वह अपने होठों को दांतों से काटने लगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और नॉकिंग को अब रिपीट किया जाने लगा, यानी बार बार अब दस्तक होने लगा। What will you do now, मैक्स? ऑसेबुल आस्क्ड। ऑसेबुल ने मैक्स को पूछा कि भैया मैक्स, अब तू क्या करेगा? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। कब भाई साहब देखो, यदि मैंने दरवाजे वाले को जवाब नहीं दिया, दरवाजे को जवाब देने का मतलब यहाँ दरवाजा को जवाब नहीं देना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सेंस से मीनिंग निकालना है कि इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, यानी दरवाजे पर खड़े इंसान को यदि मैंने जवाब नहीं दिया ना, दे विल इंटर एनीवे, तो वे किसी भी तरह से, जैसे मन तैसे दरवाजा तोड़कर या और भी किसी तरह से वे इंटर तो कर ही जाएंगे। ठीक है, द डोर इज अनलॉक्ड, और ऐसे भी बता दिया कि दरवाजा अनलॉक्ड है, ताला नहीं लगा है भाई। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और दे फॉर पुलिस स्टूडेंट्स यहाँ याद रखना, और पुलिस गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। हेजिटेट हिचकिचाना, तो शूट, शूट मतलब शूट करना, किसी को गोली से मारना, अर्थात पुलिस जो है ना तुम्हें शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। डरा दिया मैक्स ने, ये ऑसेबुल ने मैक्स को। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब जब वह तेजी से विंडो की तरफ जाने लगा, वापस बैक जाने लगा, कौन? मैक्स, तो उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया, तमतमा गया चेहरा उसका। He swung a leg over the sill,
स्वंग आपने पढ़ा है ना, स्विंग, घुमाना। तो एक पैर घुमाया उसने यानी मोड़ा, ओवर द सील, सील के ऊपर रखा मोड़ करके। सील कहते हैं चौखट को, खिड़की वाला जो चौखट है ना यहाँ, उसको सील कहा। ठीक है, ये सारा वर्ड मीनिंग आप कॉपी पे नोट कर लेना। सेंड देम अवे। अब हॉसेबुल को मैक्स ऑर्डर दे रहा है कि भाई हॉसेबुल सेंड देम अवे, यारे उस पुलिस को वापस भेजो। सेंड देम, देम यानी पुलिस वाले जो आ गए, आ रहे हैं, दरवाजे पर हैं, उन्हें वापस भेज दो। ही वार्न, उसने चेताया, सावधान किया उसको। ऑसेबुल को कहा, ऑसेबुल पुलिस को वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में रुकूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा और चांस लूंगा, यानी अपना मौका जो है आजमा के रहूंगा, यानी यह रिपोर्ट लेकर रहूंगा तुमसे। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। कहता है दरवाजे पर दस्तक जो है और तेज हो गया, लाउडर एंड लाउडर, और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा कोई दरवाजे पर। और क्या चिल्ला रहा था कि ऑसेबल भाई, ऑसेबल भाई। ठीक है, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। कहता है अभी भी अपने बॉडी को इस तरह से घुमा करके रखा हुआ था ताकि उसका गन, यानी किसका गन, अरे भाई उसी का, मैक्स का, मैक्स का गन, मैक्स का गन यानी पिस्टल कवर कर सकें, दोनों को कवर कर सकें। कौन कौन भाई, एक तो मैक्स, ये ऑसेबल, और उसका एक गेस्ट है, मेहमान बेचारे फॉलर। ठीक है, दोनों को उसका गन कैप्चर कर सके। ये कवर करने का मतलब कि यदि वह शूट करे तो दोनों को एक साथ उल्टा दे। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब उस आदमी ने फ्री हैंड, यानी एक हाथ में तो पिस्टल है, एक जो फ्री हैंड था उससे ग्रास्प कर लिया, कस के पकड़ लिया फ्रेम। किस चीज का फ्रेम, खिड़की का फ्रेम। ठीक है, खिड़की का चौखट पकड़ लिया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने को संभालने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, फिर दूसरा पैर, एक पैर तो चौखट पे ऑलरेडी रख चुका था, दूसरा पैर भी उसने मोड़ लिया, ऊपर किया। एंड ओवर द विंडो सील, और कहाँ रखा, खिड़की की चौखट पर। ठीक है, द डोर नॉब टर्न्ड। अब कहता है डोर का नॉब, यानी दरवाजे की, क्या कहते हो उसको आप, घुंडी कहते हो हिंदी में, तो वो घूम गया। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील। और जैसे ही नॉब घूमा उसी वक्त मैक्स ने क्या किया, पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने बाएं हाथ से धक्का दिया अपने को फ्री करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। ठीक है, खिड़की से यानी छूटने के लिए। एंड ड्रॉप द बालकनी, ड्रॉप टू द बालकनी, और गिर पड़ा बालकनी में। ठीक है, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिल्ली। और कहता है जब वह गिरा ना तो एक ही बार जोर से चीखा हुआ। ठीक है, चीख उठा जोर से। द डोर ओपेंड and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses। लो,
दरवाजा खुलता है तो कौन आता है अंदर? अ वेटर, एक वैरा। ठीक है, कोई नौकर जो होता है होटल में, उसको वेटर कहते हैं। खड़ा था गेट पर एक ट्रे और एक बोतल और 2 गिलास लेकर। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड। उस वेटर ने कहा कि सर, आपका ड्रिंक जो ऑर्डर किया था आपने लौटते समय। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर ट्रे को रखा। डेप्टली अनकॉर्क द बॉटल, और बड़ी चतुराई से, डेप्टली एकदम सफाई के साथ, ठीक है, एक्सपर्ट जिस तरह से हो मानो बोतल का कॉर्क खोलने में, ठीक है, बड़ी चतुराई से, स्मार्टली आप कह सकते हो, बॉटल खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। बस वेटर का इतना ही काम होता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब सफेद चेहरे वाले यानी गोरे गोरे फॉलर ने उसे ताकने लगा। किसको? वेटर को। बट ही स्टेमर्ड, द पुलिस, लड़खड़ाती जुबान से फॉलर ने कहा, भाई पुलिस कहाँ रही? देयर वेयर नो पुलिस, ऑसेबुल साइड। तो ऑसेबुल ने कहा, ठीक है, साइड, लंबी सांस लेकर के कहा, कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting। कहा, मैं तो केवल हेनरी की प्रतीक्षा कर रहा था जी। हेनरी कौन है? वही वेटर है। आपको पूछ ले हु इज हेनरी, तो कहोगे भाई द वेटर, द नेम ऑफ वेटर इज हेनरी। ठीक है, वेटर का नाम याद रखोगे। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। फॉलर पूछ रहा है कि भैया वह आदमी जो है बालकनी से वापस ना आ जाएगा फिर? फॉलर बिगेन, तो फॉलर कहने लगा, नो सेड ऑसेबल, कहा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ही वॉन्ट रिटर्न, कहा वह नहीं लौट आएगा, अब नहीं लौटेगा वह। ठीक है, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। कहा, मेरे नौजवान दोस्त, पता है तुम्हें, अरे कोई बालकनी नहीं है। अरे बालकनी ही नहीं है खिड़की के उस पार में, तो बेटा 6ठी मंजिल से गिरा है, तो वह कैसे वापस आएगा? वह तो चला गया, प्रभु को प्यारे हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, मजा आया ना स्टोरी सुनकर? चलिए अब तैयारी करेंगे आप लोग क्वेश्चन आंसर करने का खुद से, और नहीं होगा तो भाई कमेंट करना, मैं लिखा दूंगा आपको बोर्ड पर, ठीक है, और आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।